आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अब हम आते हैं लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये भी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये कहाँ के निवासी थे? ये रूस के थे। ये रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, लेव वाइगोत्स्की। अब इनके सिद्धांत के कई नाम हैं, तो वो नाम आपको जो है याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी नाम लिख के आ सकता है, तो वो नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हमारा है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इन्हीं के सिद्धांत को क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो ये आप याद रखिए कि लेव वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उनको और किस नाम से जाना जाता है? उसको सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अगला है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। उन्हीं के सिद्धांत को सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। और उन्हीं के अंतर्गत आता है संभावित विकास का क्षेत्र। इन्होंने ही बताया है संभावित विकास का क्षेत्र क्या होता है। और एक और है ढांचा निर्माण। तो ये दो शब्द हैं जो इनसे संबंधित है, इस सिद्धांत से। ये भी आप याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये दोनों। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम समझते हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा था, कि इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत था, उसके अनुसार क्या मतलब है उनके सिद्धांत का। ये सिद्धांत बताता है कि बालक का जो भी विकास होता है वो समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में समाज को जो है विशेष महत्व दिया है। तो बालक में जो हर प्रकार का विकास होता है, समाज का विशेष महत्व होता है उसमें, और समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। तो जब बालक समाज में लोगों के साथ घुलता मिलता है, उनसे बातें करता है, वार्तालाप करता है, तो क्या होता है? उनके अंदर कई प्रकार के विकास होते हैं, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो बौद्धिक विकास हो या नैतिक विकास हो। तो वो समाज से ही उन्हें विकास होता है, समाज के अंतःक्रिया के फलस्वरूप। इसी में आता है, इसी सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि इसमें जो है समुदाय की संस्कृति पर अधिक जोर दिया गया। तो इनके सिद्धांत पर समाज के अलावा समुदाय की जो संस्कृति है उस पर भी जोर दिया गया है। माना गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा उस समाज की जो संस्कृति है, समाज संस्कृति का जो मूल्य है, विश्वासों, रीति रिवाज जो है उनका, और कौशलों का जो प्रवाह है, वो अगली पीढ़ी में होता है, जो संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तरदायी है। तो संस्कृति के अंतर्गत जो आते हैं मूल्य हैं, उनके विश्वास, रीति रिवाज जो चलते हैं, कौशलों का जो प्रवाह होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता रहता है, और उसी से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इस प्रकार समुदाय की जो संस्कृति है वो उत्तरदायी होती है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो दो चीज़ आप याद रखिए इनके सिद्धांत में, पहला समाज की अंतःक्रिया और दूसरा समुदाय की जो संस्कृति है, वो दोनों उत्तरदायी होते हैं उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए। वाइगोत्स्की का मत क्या था? बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। तो खेल क्या है? एक मानसिक उपकरण है जो बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता का विकास करती है। और खेल द्वारा आप जानते ही हैं
कि खेल द्वारा सहयोग की भावना, निर्णय लेने की क्षमता और उनका शारीरिक विकास भी होता है। तो बच्चों में खेल के द्वारा क्या होता है, नियंत्रण करने की क्षमता का विकास होता है। ये वाइगोत्स्की का मत था। इन्होंने ऐसा कहा था कि खेल जो है बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब इसी सिद्धांत के अंतर्गत एक और पॉइंट है, सामाजिक अंतःक्रिया में उस समाज विशेष के वयस्क, तो उस समाज के जो वयस्क लोग हैं, अधिक ज्ञानवान सदस्य हैं, जो ज्ञानी हैं, तो वो क्या करते हैं, बालकों के साथ क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं और उन्हें चिंतन करने के लिए नए कौशलों को बताते हैं। तो हम देखते हैं घरों में जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों के साथ बातें करते हैं, उनके साथ ऐसी क्रिया करते हैं जिससे बच्चों में चिंतन का विकास हो, तर्क शक्ति का विकास हो। और इससे क्या होता है, बच्चे उस वार्तालाप को सुनते हैं, समझते हैं और उसको आत्मसात कर लेते हैं। तो वही वार्तालाप जब आत्मसात कर लेते हैं, तो जब वो अपने विचारों और क्रियाओं के साथ इसका उपयोग करते हैं, तब वो नए कौशलों को सीख पाते हैं। तो नए कौशलों को सीखने के लिए तो उनके जो घर के सदस्य होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो वो उन्हें जो चीज़ बताए रहते हैं पहले से, वो उसका स्मरण करके नए कौशल को सीख जाते हैं कि ऐसा उन्होंने हमें बताया था। तो इस प्रकार जो समाज में जो वयस्क लोग हैं, वो भी इनके विकास में किसी न किसी रूप से मदद करते हैं, उनके संज्ञानात्मक विकास में मदद करते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चों में भाषा जो है विचार से पहले आता है। मतलब बच्चा पहले भाषा सीखता है, उसके बाद वो विचार व्यक्त करता है। और भाषा का विकास बालकों में अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है। तो भाषा का विकास कैसे होता है बच्चों में, बालकों में अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है। जब बालक एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे तभी उनमें भाषा का विकास होगा, तभी उनके अंदर जो है भाषा की समझ विकसित होगी, उसके बाद वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो इस तरह भाषा का भी महत्व उन्होंने अपने सिद्धांत में दिया। इनके सिद्धांत को इस पूरी रूपरेखा से आप समझ सकते हैं कि उनका सिद्धांत क्या बतलाता है। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास समाज द्वारा होता है, संस्कृति द्वारा होता है और भाषा द्वारा होता है। समाज में अंतःक्रिया द्वारा, सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा, भाषा अपने विचारों के आदान प्रदान से भी होता है। तो इतने से आप उनके सिद्धांत को समझ सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में क्या समझाने की कोशिश की है, क्या उन्होंने बताया है अपने सिद्धांत में। ZPD क्या होता है, जॉन, इसी को बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। तो संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र क्या होता है, करते हैं तो कोई कार्य वो बिना किसी सहायता से कर लेते हैं, लेकिन आगे वो नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, वो दूसरों की मदद से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए मदद मांगते हैं, उन्हें मदद चाहिए होता है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो उन्हीं दोनों के बीच का अंतर जो होता है, जहाँ तक वो बिना सहायता के करता है और जहाँ से वो सहायता के साथ करता है, तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही कहा जाता है ZPD, संभावित विकास का क्षेत्र। बच्चे द्वारा बिना किसी सहायता से किए गए कार्यों के निष्पादन तथा किसी अधिक कुशल साथी के मदद से किए गए निष्पादन का अंतर क्या कहलाता है, ZPD। वही हमने कहा कि बच्चा जब कोई कार्य करता है, जहाँ तक वो बिना सहायता के कर सकता है वो करता है, और उसके बाद वो किसी कुशल व्यक्ति के
मदद से कार्य का निष्पादन करता है, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं बच्चा जो कर रहा है, जो कर सकता है तथा जो करने की क्षमता रखता है वो दूसरों की मदद से, तो उन्हीं के बीच का क्षेत्र होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये होता है ZPD। या एक और तरीके से समझ सकते हैं, बच्चे अपने वास्तविक विकास के स्तर, उनका वास्तविक विकास का स्तर क्या है कि वे जहाँ तक बिना किसी मदद के कोई कार्य कर सकते हैं, वही उनका वास्तविक विकास का स्तर है। उनसे अलग उनके संभावित विकास के स्तर की तरफ ले जाने की कोशिश है। समझे कि जो बच्चे होते हैं उनका जो वास्तविक विकास का स्तर होता है उससे अलग उनके जो संभावित विकास के स्तर होते हैं उनकी तरफ ले जाने की कोशिश होती है। इन्हीं दोनों स्तरों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ZPD। और संभावित विकास का स्तर क्या है? जहाँ तक पहुँचने के लिए दूसरों की सहायता उन्हें चाहिए होता है, जहाँ तक वे खुद करते हैं और उसके बाद अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं। तो उन दोनों स्तरों के बीच को क्या कहते हैं? ZPD। ये वाइगोत्स्की ने कहा इसे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इन्हीं के अंतर्गत आता है ढांचा निर्माण, स्कैफोल्डिंग। तो ZPD और ढांचा निर्माण, जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। ढांचा निर्माण का मतलब होता है जब भी बालक कोई अधिगम क्रिया करता है या कोई अपनी समस्या का समाधान करता है, तो उसमें जब वो समस्या का समाधान नहीं कर पाता तो बाहरी लोग क्या करते हैं? उसका सहयोग करते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो माता पिता हो या कोई और हो घर का सदस्य। तो वही कहलाता है ढांचा निर्माण। तो बालक की अधिगम प्रक्रिया में या समस्या समाधान प्रक्रिया में दिया गया जो बाहरी सहयोग है वही कहलाता है ढांचा निर्माण। तो आप ढांचा निर्माण जो है समझ गए होंगे। तो ये दो चीज़ आप अच्छे तरीके से जान लीजिए, ZPD क्या होता है और ढांचा निर्माण क्या होता है। वाइगोत्स्की ने एक चीज़ और कहा है कि बच्चा जब 3 से 7 साल के बीच होता है तो वे इस समय अपने आप से बात करते हैं। तो आप लोग देखेंगे अपने आप से भी बात करते हैं जो 3 से 7 साल के बीच के बच्चे होते हैं। तो उसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? आत्म केंद्रित संभाषण। क्या कहा है? आत्म केंद्रित संभाषण। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उन्होंने भाषा को 2 प्रकार से बताया है। एक होता है आत्म केंद्रित संभाषण और दूसरा होता है बाह्य संभाषण। बाह्य संभाषण मतलब अपने विचारों को दूसरे के रूप समझ प्रस्तुत करना, वो बाह्य संप्रेषण हो गया या संभाषण हो गया। आत्म केंद्रित संभाषण मतलब स्वयं से बात करना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा था कि जो 3 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप से कभी कभी बात करते हैं, तो वो उसको उन्होंने क्या कहा है? आत्म केंद्रित संभाषण। तो इतना था हमारा वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। जितने भी सिद्धांत हैं अधिगम के वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। एक एक करके सबको आप अच्छी तरीके से उसको समझ लीजिए। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।